ठाकुर का परिवार गांव छोड़कर चला गया, लेकिन हवेली की कहानियां यहीं खत्म नहीं हुई। गंगा की आत्मा का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो न्याय की आग में अब भी जल रही थी। गांव वालों को लग रहा था कि सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन एक के बाद एक अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं। रात में हवेली से किसी के रोने और चीखने की आवाजें आती। कभी कभी कोई सफेद साड़ी पहने लड़की गांव की गलियों में दिखाई देती, और जो भी उसे देख लेता वो बुरी तरह बीमार पड़ जाता। रमेश का सामना। रमेश, एक निडर युवक जिसने कभी भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं किया था, इन घटनाओं की सच्चाई जानने की जिद पर अड़ गया। उसने दोस्तों के साथ मिलकर हवेली में जाने का फैसला किया। रात के ठीक 2:30 बजे रमेश और उसके 3 दोस्त मशाले लेकर हवेली के अंदर गए। अंदर घना अंधेरा था और दीवारों पर जाले फैले हुए थे। एकदम सन्नाटा था, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उनकी हर हरकत को देख रहा हो। जैसे ही वो हवेली के बीच वाले कमरे में पहुंचे, दरवाजा अचानक तेज आवाज के साथ बंद हो गया। सबके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। तभी कमरे के एक कोने में एक साया उभरा। सफेद साड़ी में गंगा की आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा दर्द से भरा हुआ था। उसकी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुम लोग क्यों आए हो? क्या तुम भी वही गलती करने आए हो जो ठाकुर ने की थी? रमेश कांपते हुए बोला, हम सच्चाई जानना चाहते हैं। अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। गंगा की आत्मा की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने कहा, मेरी आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक इस हवेली को इंसाफ नहीं मिलेगा। जो पापी बचकर भागे हैं उन्हें मेरे गुस्से का सामना करना होगा। रमेश की कोशिश। रमेश ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और गंगा की आत्मा की शांति के लिए पूजा कराने का निर्णय लिया। गांव के पंडित ने बताया कि आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उस जगह पर सत्य और न्याय की स्थापना करनी होगी। पूजा के दिन अचानक हवेली की खिड़कियां हिलने लगीं। हवाएं तेज हो गईं। तभी ठाकुर का बेटा राजवीर, जो पागल खाने में बंद था, अचानक वहां पहुंच गया। उसे देखते ही गंगा की आत्मा गरज उठी, तेरा पाप अभी पूरा नहीं हुआ। राजवीर जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाने लगा। तभी पंडित ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। गंगा की आत्मा ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों से आंसू निकले और वो धीरे धीरे रोशनी में बदल गई। गंगा की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई। अंत का नया आरंभ। उस दिन के बाद हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव में शांति लौट आई, लेकिन एक बात हर किसी के दिल में बस गई, अन्याय कभी नहीं टिकता। जो पाप करेगा उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। गंगा की आत्मा को मुक्ति मिलने के बाद गांव में कुछ समय तक शांति बनी रही, लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। एक दिन अचानक ठाकुर की पुरानी हवेली में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के अंधेरे में हवेली से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती, कभी रोने की, कभी किसी के हंसने की। गांव वालों को लगा कि शायद गंगा की आत्मा वापस आ गई है। डर के मारे लोग फिर से हवेली के पास जाने से घबराने लगे। नई मुसीबत। इस बार डर कुछ अलग था। बच्चों ने कहना शुरू किया कि उन्हें एक छोटे बच्चे की परछाई हवेली के आसपास खेलते हुए दिखती है। गांव की बुजुर्ग महिला दादी अमृता ने बताया कि गंगा के साथ सिर्फ अन्याय ही नहीं हुआ था, बल्कि उसने मरने से पहले एक बच्चे को जन्म भी दिया था, जिसकी सच्चाई किसी को नहीं पता थी। गंगा का बच्चा भी हवेली के रहस्यों के साथ दफन हो गया था। उसकी आत्मा अब भी न्याय के लिए भटक रही थी। रमेश की वापसी। जब गांव वालों को यह बात पता चली तो उन्होंने फिर से रमेश से मदद मांगी। रमेश को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक और आत्मा मदद की गुहार कर रही है। उसने ठान लिया कि इस बार वह गंगा के बच्चे को भी न्याय दिलाएगा। रमेश ने गांव के कुछ साहसी लोगों के साथ मिलकर रात में हवेली में जाने की योजना बनाई। आधी रात को जब वे हवेली पहुंचे तो हवेली के अंदर ठंडक और सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया उन्हें बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी। भयानक सच। एक छोटे कमरे में उन्होंने देखा कि दीवार पर बच्चे के छोटे हाथों के निशान थे। तभी अचानक सामने एक धुंधली परछाई उभरी। गंगा का बच्चा, जिसे अब तक न्याय नहीं मिला था। उसकी आंखों में मासूमियत के साथ गहरा दर्द था। रमेश ने समझा कि यह आत्मा अपने अस्तित्व की पहचान चाहती है। गांव के पंडित ने बताया कि जब तक गंगा के बच्चे की पहचान गांव के सामने नहीं लाई जाएगी और उसकी एक सम्मानजनक अंतिम क्रिया नहीं होगी, तब तक उसकी आत्मा मुक्त नहीं होगी। आखिरी फैसला।
गांव वालों ने मिलकर गंगा के बच्चे के नाम से मंदिर में एक छोटा स्मारक बनवाया। वहां पूजा और अंतिम संस्कार किया गया। मंत्रोच्चार के साथ हवेली से एक हल्की रोशनी निकली और गंगा के बच्चे की आत्मा आसमान की ओर चली गई। उस दिन के बाद ठाकुर की हवेली से अजीब घटनाएं हमेशा के लिए बंद हो गई। गांव वालों को एहसास हो गया कि हर आत्मा को शांति और न्याय चाहिए, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों न हो। सबक: अन्याय का अंत जरूर होता है, लेकिन सच्चे न्याय के लिए हिम्मत और सच्चाई का साथ देना पड़ता है। गंगा और उसके बच्चे की आत्माओं को मुक्ति मिलने के बाद गांव में कुछ समय के लिए शांति छा गई। लेकिन एक साल बाद गांव में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं जो किसी ने सोची भी नहीं थीं। नया खतरा: गांव के बाहरी हिस्से में एक नया परिवार आकर रहने लगा था। उनका नाम था शर्मा परिवार। शर्मा जी एक अमीर व्यापारी थे और उनके पास कई संपत्तियां थीं। उनका एक बड़ा बेटा विकास, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, गांव आया था। उसे हवेली के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उसकी दिलचस्पी अजीब तरीके से हवेली की ओर खींचने लगी। विकास को जैसे ही हवेली के बारे में पता चला, उसने उसकी ओर जाने का मन बना लिया। गांव वाले उसे समझाते रहे कि हवेली एक भूतिया जगह है, लेकिन विकास को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन वो अकेला हवेली की ओर चल पड़ा। विकास का सामना जैसे ही विकास ने हवेली के दरवाजे को खटखटाया, अंदर से तेज चीखने की आवाजें आईं। वह घबराया नहीं, बल्कि और आगे बढ़ा। जैसे ही वह हवेली के अंदर गया, सब कुछ सुनसान था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और हवा में अजीब सी बदबू फैली हुई थी। वह कमरे कमरे में घूमा, लेकिन अचानक उसकी नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक औरत और एक बच्चा थे, जो किसी भूतिया तरीके से मुस्कुरा रहे थे। विकास को यह महसूस हुआ कि तस्वीर में जो औरत थी वह गंगा की थी। वह डर के बजाय और उत्सुक हो गया। उसने तस्वीर को हाथ में लिया और जैसे ही उसे घुमाया, हवा का एक तेज झोंका आया। अचानक ही हवेली में कुछ अजीब हो गया। दीवारों से खून बहने लगा और गंगा की चीखें सुनाई देने लगीं। गंगा का रिवेंज। विकास को समझ में आया कि हवेली में कुछ और था, कुछ ऐसा जो कभी खत्म नहीं हुआ था। उसे अचानक गंगा की आत्मा दिखाई दी, जो सफेद साड़ी में थी और उसके चेहरे पर गुस्सा था। विकास कांपते हुए बोला, तुम्हें क्या चाहिए? हमसे क्या गलती हो सकती है? गंगा ने कहा, तुम मेरे और मेरे बच्चे के हत्यारे के वंशज हो। तुम उन्हीं की राह पर चल रहे हो। तुम्हें मेरे पाप का बदला चुकाना होगा। विकास ने अपना दिल थाम लिया। उसे महसूस हुआ ये वही खामोश अदृश्य शक्तियां थी जिनके कारण उसकी और उसके परिवार की खुशियां खतरे में पड़ सकती थी। शर्मा परिवार का निर्णय विकास ने गांव के बुजुर्गों से सुनी हुई घटनाओं को ध्यान में रखा। उससे अब समझ आ गया था कि आत्मा की शांति पाने के लिए सिर्फ उसके और उसके परिवार के खिलाई समाधान हो सकता था। विकास ने अपने माता पिता को बुलाया और सबके सामने अपनी गलती का एहसास किया। शर्मा परिवार ने गंगा और उसके बच्चे की याद में एक शांति पाठ का आयोजन किया और साथ ही हवेली के पास एक मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। अंतिम मुक्ति। जब शर्मा परिवार ने हवेली के पास मंदिर का निर्माण पूरा किया, तो गंगा की आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि शांति थी। उसने विकास और उसके परिवार को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम मेरी आत्मा को शांति दे पाए हो। मेरे बच्चे और मैं अब मुक्ति पा चुके हैं। गंगा की आत्मा ने एक आखिरी बार हवेली की ओर देखा और धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गई। हवेली की दीवारों से खून बहना बंद हो गया और उसकी पुरानी भूतिया गंध भी गायब हो गई। नैतिक शिक्षा। गांव में शांति लौट आई, लेकिन सबको यह सीखने को मिला कि अन्याय का परिणाम हमेशा होता है, लेकिन सच्चे दिल से किए गए कार्य और पश्चाताप से ही आत्मा को शांति मिलती है। गंगा और उसके बच्चे की आत्मा को आखिरकार शांति मिल चुकी थी और हवेली के आसपास का इलाका फिर से शांत हो गया। लेकिन यह शांति कुछ समय के लिए थी, क्योंकि एक नए खतरे का आगमन हो चुका था। नई रहस्यमयी घटना। गांव में कुछ ही महीनों बाद एक और अजीब घटना घटने लगी। यह घटना कुछ नई थी और इस बार यह हवेली से जुड़ी नहीं थी, बल्कि गांव के एक पुराने किले से थी जो कुछ किलोमीटर दूर था। गांव वालों का मानना था कि किला भी किसी पुराने राजा का था और उस किले के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। शर्मा परिवार के साथ, जिनके नाम अब गांव में एक सम्मान बढ़ चुका था, एक नई पीढ़ी का आगमन हुआ था। विकास का छोटा भाई अभिषेक, जो कॉलेज से लौट रहा था, उस किले के बारे में जिज्ञासा रखता था। उसने सुना था कि किले के अंदर एक पुराने राजा की आत्मा है,
जो कभी खुद को किसी की हत्या का दोषी मानता था और अब उसकी आत्मा चैन की तलाश में है। अभिषेक ने यह निर्णय लिया कि वह इस किले के रहस्यों का पता लगाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस रहस्य का पता लगाना उसके लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं होगा। किले का रहस्य। अभिषेक और उसके कुछ दोस्त किले में जाने के लिए तैयार हो गए। किला पुराने और खंडहर हो चुके पत्थरों से बना था और उसमें से अजीब सी हवा आ रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, उनके सामने एक बड़ा सा बरामदा था जिसके बीचों बीच एक विशाल थरा था और वहां एक बड़े पुराने चित्रहंग थे। चित्र में एक राजा था जो घबराया हुआ नजर आ रहा था और उसके पास एक मरा हुआ आदमी पड़ा था। अभिषेक ने गौर से देखा और महसूस किया कि यह वही राजा था जिसके बारे में गांव वालों ने सुना था। वह राजा अपना ही अपराध स्वीकार करने के लिए वहां मरा था। अभिषेक ने चित्र को और ध्यान से देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक महसूस की। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं और एक गहरी आवाज सुनाई दी। तुमने मेरी हत्या का राज खोलने की कोशिश की है। राजा की आत्मा का सामना। अभिषेक को यह समझ में आ गया कि इस किले में भी एक आत्मा थी जो अपने किए गए पापों का प्रायश्चित चाहती थी। राजा की आत्मा अपने अपराध के लिए परेशान थी और अब वह किसी को भी अपने राज को जानने के बाद अपनी सजा दिलवाना चाहती थी। अभिषेक डरते हुए बोला, मैं जानता हूं कि आप परेशान हैं, लेकिन हम आपकी मदद कर सकते हैं। राजा की आत्मा ने कहा, मुझे मेरा अपराध स्वीकारने का मौका दो, फिर मैं शांति पा सकूंगा। अभिषेक और उसके दोस्तों ने राजा की आत्मा के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के पुजारी को बुलाया और किले में प्राचीन मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्रों का उच्चारण तेज हुआ, किले के अंदर की हवा और अंधेरा धीरे धीरे खत्म होने लगा। राजा की आत्मा को मुक्ति। राजा की आत्मा ने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं शांति पा चुका हूं, तुम्हारा धन्यवाद। उसके बाद किले की दीवारों से अंधेरा छंट गया और राजा की आत्मा धीरे धीरे अदृश्य हो गई। गांव में अंतिम शांति। किले की घटनाओं के बाद गांव में कोई अजीब घटना नहीं हुई। अब नहीं हवेली और नहीं किला किसी भूतिया ताकत का केंद्र बने थे। गांव वाले ये जानते थे कि सच्चाई और न्याय के साथ किए प्रयासों से आत्माओं को शांति मिल सकती है। शर्मा परिवार की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई क्योंकि उन्होंने न केवल गंगा और उसके बच्चे को मुक्ति दिलाई, बल्कि राजा की आत्मा को भी शांति दी। अब गांव में शांति का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। अंतिम शिक्षा। हर आत्मा की शांति के लिए न्याय और सच्चाई की आवश्यकता होती है, और जब हम सही रास्ते पर चलते हैं तो कोई भी बुरी शक्ति हमसे ताकत नहीं पा सकती। गांव में शांति का दौर जारी था और अब लोग हवेली और किले की डरावनी कहानियों को सिर्फ एक कहानी समझने लगे थे। लेकिन जैसे ही समय गुजरता गया, एक नई और रहस्यमय घटना ने गांव वालों को फिर से चिंतित कर दिया। यह घटना पूरी तरह से अलग थी, कुछ ऐसा जो गांव में पहले कभी नहीं हुआ था। नए खौफ की शुरुआत। गांव के बाहरी हिस्से में स्थित एक पुराना बड़ वृक्ष था। यह पेड़ काफी विशाल था और कुछ सालों से सूखा हुआ था। गांव वालों का मानना था कि यह पेड़ किसी प्राचीन आत्मा का घर था और कोई भी व्यक्ति इस पेड़ के नीचे रात को नहीं ठहरता था। फिर एक दिन गांव में एक बाहरी व्यक्ति मोहन आया। वह एक इतिहासकार था और उसने सुना था कि उस पेड़ के नीचे कभी एक प्राचीन संस्कृत शिलालेख मिला था जिसमें कई रहस्यमय घटनाओं का जिक्र था। मोहन ने पेड़ के नीचे खुदाई करने का मन बनाया। उसने गांव वालों से सुना था कि कोई भी उस पेड़ के नीचे नहीं जाता, लेकिन मोहन को यह सब केवल अफवाहें लगीं। एक दिन वह अकेला उस बड़ वृक्ष के पास गया और जमीन खोदने लगा। पेड़ का रहस्य खुलता है। जैसे ही मोहन ने कुछ खुदाई की, उसे एक प्राचीन संदूक मिला जिसमें पुरानी किताबें और एक लोहा का ताबीज था। मोहन ने किताबें पढ़नी शुरू की और उसे उसमें कुछ खतरनाक मंत्र मिले जो किसी आत्मा को जागृत करने की क्षमता रखते थे, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि उसने क्या किया था। जैसे ही उसने ताबीज को हाथ में लिया, अचानक से हवा तेज हो गई और पेड़ के नीचे से एक गहरी आवाज आई, तुमने क्या किया? तुमने मुझसे खेलने की कोशिश की? मोहन चौंक कर पीछे मुड़ा और देखा कि पेड़ के नीचे एक भयानक साया खड़ा था। यह कोई सामान्य प्रेतात्मा नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन राक्षस की आत्मा थी जो शिलालेख और ताबीज में बसी हुई थी। मोहन की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। राक्षस का उन्मुक्त होना।
राक्षस की आत्मा ने मोहन को घेर लिया और उसकी आवाज गूंजने लगी, तुमने मुझे मेरे समाहित रूप से बाहर निकाल लिया, अब तुम्हें मेरी सजा भुगतनी होगी। सारे गांव में शोर मच गया और धीरे धीरे गांव वालों ने महसूस किया कि कोई अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी। राक्षस की आत्मा अब पूरी तरह से जाग चुकी थी और वह गांव में भय फैलाने के लिए निकल पड़ा। विकास का निर्णय, विकास और उसका परिवार, जिन्होंने पहले गंगा और उसके बच्चे को शांति दिलाई थी, अब फिर से अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार थे। वह जानते थे कि अब उन्हें एक और बड़ी चुनौती का सामना करना होगा। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि राक्षस की आत्मा को शांत करने के लिए एक विशेष प्रकार के मंत्रों और तंत्रों का उपयोग करना पड़ता था, जो केवल उन लोगों के पास होते थे जो इस तरह की घटनाओं से भली भांति परिचित थे। विकास ने अपनी टीम बनाई और वह राक्षस की आत्मा को शांत करने के लिए एक योजना पर काम करने लगे। उन्होंने उस ताबीज और किताब को ढूंढा जिसमें उस राक्षस के बारे में लिखा था। साथ ही गांव के सबसे पुराने पुजारी से संपर्क किया। अंतिम युद्ध रात्रि के समय, जब राक्षस अपनी पूरी ताकत से गांव में आतंक मचाने के लिए बाहर आया, विकास और उसके दोस्तों ने पुजारी के साथ मिलकर एक शक्ति परीक्षण शुरू किया। उन्होंने ताबीज और किताब के मंत्रों का जाप किया और राक्षस के खिलाफ तंत्र मंत्र शुरू कर दिया। राक्षस ने अपना रूप बदलते हुए उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन पुजारी ने उसे शांत करने के लिए विशेष मंत्रों का प्रयोग किया। हवा में अजीब सी घबराहट फैल गई और अचानक राक्षस की आत्मा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। अंत में पुजारी ने एक मंत्र उच्चारण किया और राक्षस की आत्मा पूरी तरह से समाप्त हो गई। अंतिम मुक्ति और शांति। जैसे ही राक्षस की आत्मा समाप्त हुई, बरवृक्ष से एक आखिरी गूंजती आवाज आई, अब मैं मुक्त हूं, मुझे शांति मिली। पेड़ के नीचे अंधेरा छंट गया और उसकी घनी छांव ने फिर से शांति का आभास दिया। गांव में एक बार फिर शांति लौट आई और इस बार गांव वालों ने यह समझ लिया था कि कभी भी किसी रहस्य को हल करने की कोशिश करना बिना समझे उन्हें बड़े खतरों में डाल सकता है। नैतिक शिक्षा। कभी भी किसी गहरे रहस्य को हल करने का प्रयास न करें यदि आप उसके परिणामों से अनजान हैं। सच और न्याय के साथ ही बिना किसी लालच के हम सही दिशा में बढ़ सकते हैं। राक्षस की आत्मा को समाप्त करने के बाद गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन यह शांति हमेशा के लिए नहीं थी। एक और खतरा आ रहा था और इस बार यह खतरा किसी भूतिया आत्मा से नहीं, बल्कि एक अप्रत्याशित शत्रु से था। यह खतरा आ रहा था बाहर से, एक पुरानियता से जुड़ी एक ताकतवर शक्ति से जो गांव के इतिहास से जुड़ी हुई थी। नया रहस्य। अमावस्या की रात। गांव वालों ने सुना था कि हर साल एक खास अमावस्या की रात को गांव के पास के जंगल में एक पुराना मंदिर था जो कभी किसी महान साधु का आश्रम हुआ करता था। माना जाता था कि इस मंदिर में एक अपार शक्ति छिपी हुई थी जो हर साल एक बार अपनी पूरी ताकत से बाहर निकलती थी। इस रात को अमावस्या की रात कहा जाता था। कुछ साल पहले तक गांव वालों ने इसे सिर्फ एक कहानी मान लिया था, लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा था। अमावस्या की रात पास आ रही थी और इस बार कई लोग गुमशुदा हो गए थे। रात को मंदिर के पास अजीब आवाजें आ रही थीं और कई लोग यह भी कह रहे थे कि मंदिर के भीतर से कोई सफेद आभा निकल रही थी। विकास की चुनौती। विकास, जो अब तक कई आत्माओं से लड़ चुका था, ने यह निर्णय लिया कि इस बार वह अपने परिवार और गांव वालों के साथ इस रहस्य का सामना करेगा। उसने और उसके दोस्तों ने उस मंदिर के बारे में और जानकारी इकट्ठा की। वह जानता था कि यह कोई साधारण खतरा नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। अमावस्या की रात विकास ने पूरी तैयारी के साथ मंदिर की ओर रुख किया। उसे पता था कि इस बार उसे अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना होगा। विकास और उसके साथियों ने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि इस मंदिर की असली शक्ति एक प्राचीन राक्षस या शैतान की आत्मा में समाई हुई थी जो सदियों से कैद थी। अमावस्या की रात का सामना। रात के करीब 12 बजे विकास और उसकी टीम ने मंदिर के पास पहुंचने की कोशिश की। जैसे ही वे मंदिर के भीतर गए, अचानक हवा ने अजीब मोड़ लिया। मंदिर के चारों ओर एक अंधेरा सा घेर लिया था और अंदर से डरावनी आवाजें आने लगीं। एक सफेद धुआं धीरे धीरे मंदिर के अंदर फैलने लगा। विकास और उसकी टीम ने देखा कि मंदिर के अंदर एक प्राचीन शिवलिंग था जिसके चारों ओर भूतिया आभा थी। उन्हें महसूस हुआ कि वह शक्तिशाली आत्मा जो मंदिर में कैद थी, वह अब जाग चुकी थी। विकास ने अपने साथियों को आदेश दिया
कि वे मंत्रों का उच्चारण शुरू करें, लेकिन जैसे ही उन्होंने जाप करना शुरू किया, वहां की हवा और भी भारी हो गई। मंदिर के अंदर एक गहरी आवाज गूंजने लगी, तुम मुझसे लड़ने का हौसला रखते हो? विकास ने भाई को नकारते हुए कहा, हम तुम्हारी शक्ति का सामना करने के लिए तैयार हैं। तुमने कई सालों तक लोगों को डराया, अब तुम्हें मुक्ति मिलनी चाहिए। शक्ति का मुकाबला। जैसे ही विकास ने यह कहा, मंदिर की दीवारों से अजीब सी हलचल होने लगी। अचानक एक विशाल आकृति ने रूप लिया। वह एक राक्षस था जो पूरे मंदिर को अपनी उपस्थिति से हिला रहा था। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसकी शक्ति से मंदिर की छत तक कांप रही थी। विकास ने तंत्र मंत्र शुरू किया और अपने साथियों को भी निर्देश दिया कि वे मिलकर इस शक्ति का मुकाबला करें। इस बार यह केवल एक आत्मा नहीं थी, बल्कि एक शैतान की पूरी शक्ति थी, जिसे शांत करने के लिए उन्हें अपने अंदर की सबसे बड़ी शक्ति का उपयोग करना था। अंतिम मुक्ति। विकास ने एक आखिरी बार अपनी पूरी ताकत लगाई और जैसे ही उसने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, उस शैतान की शक्ति अचानक कमजोर पड़ने लगी। राक्षस के रूप में वह आत्मा बिखरने लगी और मंदिर की दीवारों से सफेद रोशनी का एक तेज उजाला फैला। पूरी जगह में शांति छा गई और वह भूतिया आकृति पूरी तरह से विलीन हो गई। मंदिर के अंदर का डर और घना अंधेरा खत्म हो गया। विकास और उसके साथियों ने राहत की सांस ली। इस बार उन्होंने न केवल एक आत्मा बल्कि एक खतरनाक शैतान को भी पराजित कर दिया था। टीका लौटना। इसके बाद गांव में एक बार फिर शांति लौट आई। अब गांव वालों को यह सीखने को मिला कि न केवल आत्माओं बल्कि किसी भी ताकतवर अंधेरे से मुकाबला करने के लिए एकजुटता और विश्वास की आवश्यकता होती है। विकास और उसकी टीम ने एक नया अध्याय लिखा, एक ऐसा अध्याय जिसमें गांव वालों ने अपने डर को हराया और अपने गांव को एक बार फिर सुरक्षित किया। अंधेरे से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उस पर विश्वास और साहस के साथ विजय प्राप्त करनी चाहिए। सच्ची ताकत हमारी एकता और इच्छा शक्ति में होती है।